जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। नित्यास्था में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि कोई व्यक्ति सैकड़ों मील दूर बैठे आपकी समस्या का हल पहले ही जान जाए, बिना कहे, बिना पूछे? क्या यह संभव है? आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाने जा रहे हैं जो आपकी श्रद्धा और विश्वास को और मजबूत कर देगी। यह कहानी है ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर विजय केतन मंगराज की, एक ऐसी घटना जिसमें श्री श्री ठाकुर जी की अपार करुणा और दिव्य शक्ति का साक्षात प्रमाण मिलता है। तो इस अद्भुत कथा को ध्यान से सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए। विजय केतन मंगराज कटक में ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर थे। वे श्री श्री ठाकुर के दीक्षित भक्त थे। एक दिन उनका बेटा और बेटी घर के आंगन में खेल रहे थे। आंगन से थोड़ी दूरी पर एक तालाब था। अचानक उनकी नजर तालाब में बहते हुए एक नवजात शिशु पर पड़ी। माँ, देखो, पानी में एक बच्चा बह रहा है। दोनों बच्चे दौड़ते हुए अपनी माँ को यह खबर देने पहुंचे। माँ घबराकर बाहर आई, इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। बिना एक पल गंवाए वो भागती हुई तालाब की ओर गईं और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। अधमरा बच्चा ठंड से कांप रहा था। माँ का दिल कांप उठा। उन्होंने जोर जोर से पुकारा, कोई है? यह बच्चा किसका है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब देर करना सही नहीं था। वे बच्चे को लेकर जल्दी से अस्पताल दौड़ पड़ी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की और बच्चा बच गया। अब क्या करें? बहुत खोजबीन की गई, लेकिन उस निर्दोष शिशु के माता पिता का कोई पता नहीं चला। अब सवाल यह था कि इस अज्ञात बच्चे को क्या करे? क्या इसे अनाथालय में सौंप दें या खुद पाले? माँ के मन में प्रेम उमड़ रहा था। यह तो कन्या रत्न है। वे उसे पालने के लिए तैयार थी। लेकिन विजय केतनदा असमंजस में थे। क्या करना चाहिए? ठाकुर जी से ही पूछना होगा। आखिरकार उन्होंने ठान लिया कि वे इस सवाल का जवाब स्वयं श्री श्री ठाकुर जी से पूछेंगे। और वे देवघर के लिए रवाना हो गए। श्री श्री ठाकुर का आश्चर्यजनक उत्तर! देवघर आश्रम पहुंचते ही उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। जैसे ही उठे, उनकी नजर श्री श्री ठाकुर जी पर पड़ी। ठाकुर जी मुस्कुराए और फिर बोले, अपनी लड़की का नाम प्रीति दीपा रखोगे? विजय केतनदा अवाक रह गए। क्या क्या कहा ठाकुर जी ने? प्रीति दीपा? उनकी आंखें सजल हो गईं। लेकिन ये कैसे संभव है? ठाकुर जी को यह सब कैसे पता चल गया? वे बस एक तक ठाकुर जी को निहारते रह गए। अब कोई सवाल नहीं था, कोई दुविधा नहीं थी, सिर्फ श्रद्धा थी, भक्ति थी, प्रेम था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। खुशी खुशी वे आश्रम से बाहर निकले और जल्दी से पोस्ट ऑफिस की ओर भागे, पत्नी को टेलीग्राम भेजकर बेटी के नामकरण की सूचना देने। टेलीग्राम का फॉर्म भरा, फिर बटुआ निकालने लगे। अरे! बटुआ! कहाँ गया? उनका बटुआ चोरी हो गया था। अब क्या करें? तभी एक 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति तेजी से उनकी ओर आया और बोला, बाबू, आपका बटुआ! विजय केतनदा चौंक गए। आपको कैसे मिला? उन्होंने बटुआ खोला, सोचा कुछ पैसे निकालकर इसे दे दूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिर उठाया, वो वृद्ध कहीं गायब हो चुका था। क्या ये भी ठाकुर जी की लीला थी? वे सोच में पड़ गए। पोस्ट ऑफिस से लौटकर फिर से ठाकुर जी के चरणों में पहुंचे। ठाकुर जी ने देखा, मुस्कुराए और बोले, रुपया पैसा ठीक तरह से रखना चाहिए। हर समय सजग और सावधान रहना चाहिए। विजय केतनदा को जैसे बिजली का झटका लगा। ये क्या हो रहा है? क्या ठाकुर जी को ये भी पता था? उनका रोम रोम श्रद्धा से भर गया। गुरुदेव, आप ही हैं मेरे जीवन के मार्गदर्शक। वे निशब्द होकर साष्टांग दंडवत हो गए। गुरु की वाणी ही सत्य है। ठीक उसी समय सत्यानुसरण की ये पंक्तियां उनके मन में गूंज उठी। सद्गुरु के शरणापन्न हो जाओ, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं, तुम्हें अपने उन्नयन के लिए अब और सोचना नहीं पड़ेगा। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? गुरु की कृपा बिना कहे भी भक्त की समस्या का समाधान कर देती है। जब विश्वास अटूट होता है, तो सृष्टि भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करती है। गुरु के वचन अमोघ होते हैं। बस श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें अपनाइए। अगर आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि बिना कहे ही आपकी समस्या का समाधान मिल गया हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु।